2 बजे रात को कॉफ़ी पी रही हूँ। ये मेरी चिंटू, बच्चे तो मेरे पास ही रहते हैं, पर नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। एक पराठे को करी हूँ ब्राउन कड़क और जैम लेकर बैठी हूँ। नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ, पराठा खा लूँ तो शायद नींद आ जाए। दरगाह से आई, आकर बेडरूम में जाकर लेटी तो वैसे ही मुझे नींद लग गई थी। तो उसके बाद में फिर उठी भी, बाद में बिग बॉस देखी, सब करी। बिल्कुल अब नींद ही नहीं आ रही है मुझे, खाना तो मैं खा ही नहीं हूँ। तो मैंने बोला चलो अभी कॉफ़ी, फिर मेरा मन बहुत चाह रहा था मेरा कॉफ़ी पीने, और जबकि कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए क्योंकि अगर आप इतना लेट जग रहे हो कॉफ़ी पियोगे तो आपको और नींद नहीं आएगी। लेकिन दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने, तो मैंने स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी बनाई और मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पीती हूँ। अगर नहीं सोई तो फिर तहज्जुद पढ़ूँगी, कुछ और भी पढ़ लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी नींद में सोकर उठी हूँ तो तहज्जुद में पढ़ सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आ रही, और पुरानी वीडियोस देख रही हूँ, जो मैं बहुत पुरानी वीडियोस मेरे देख रही हूँ, रील्स, और उसके साथ में मेरी कॉफ़ी बनाई हूँ। तो और उसके साथ आप लोगों से भी थोड़ी बातें कर रही हूँ। तो मतलब ये सब चीज़ों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। अब पता नहीं कब सोऊंगी, क्या है अल्लाह जाने। अगर लगा तो फिर आपसे थोड़ी बातें करूँगी, नहीं तो फिर सो जाऊँगी। तो सुबह इंशाल्लाह हयाती हुई और मैं उठी तो इंशाल्लाह फिर सुबह बात करूँगी आपसे। कॉफ़ी पी, आपसे थोड़ी बातें करी, फिर ऐसे बैठे, नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे मोबाइल यूज़ कर रही थी, पर ऐसे जी मतलाने लगा मेरा, इतनी बेचैन होने लगी, समझ में ही नहीं आ रहा था। जाके फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा, मतलब कि पानी थोड़ा सा मुँह से ऐसा डाल लूँ, इतनी वॉमिट और इतनी कड़वी कड़वा कड़वा सब पूरा निकला है। अल्लाह जाने, इतनी बेचैन और एकदम ऐसा हालत डाउन हो गई है। अभी रात के बजे 2:30, एकदम हाथ पैर ऐसे लग रहे मेरे ढीले हो गए, बच्चे एकदम नींद में सोए हुए, और बस मुझे बच्चों को जगाना नहीं है। मैंने बोला चलो आपसे ही थोड़ी बातें कर लूँ, क्योंकि वॉमिट करके आई तो एकदम जान मेरी थक गई है, नींद तो नहीं आ रही। अब हो सकता है कि इतना लेट तक जग रही है उसकी वजह से है, या पता नहीं, फिर सफ़र से आई थी उसकी वजह से, अल्लाह बेहतर जाने किस वजह से तबीयत एकदम से डाउन हो चुकी है। और वॉमिटिंग के बाद तो आपको भी पता है एकदम तबीयत डाउन हो ही जाती है। बट ये है कि थोड़ा देर और जगूंगी, इंशाल्लाह हिम्मत रही, हाथ पैरों में ताकत रही तो नमाज़ पढ़ के सोऊंगी। बुखार भी एकदम से चढ़ गई है मुझे। ये देखो अली मेरा लेकर आया है कीमा पाव, और ये मेरी बेटी मेरे पास बैठी है। और अभी मैं उठी हूँ 10:30 बजे, अब बज गए 11:45। रात में अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रात भर थोड़ा सो नहीं पाई, तो इसीलिए फिर उठी लेट, और नमाज का भी टाइम था तो उसके बाद ही मैं रात को सोई हूँ। 10:30 बज गया अभी उठते उठते। तो अब जुम्मा है, और आप सबको जुम्मा मुबारक। अभी तो मेरे घर में जुम्मा की सब तैयारी चल रही है। अली की तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो अली ने बहुत कल लाइट खाना खाया था, और उसको एकदम मसालेदार और एकदम टेस्टी खाना अच्छा लगता है। वो लगता है सुबह कीमा और पाव खाया, और मेरे लिए भी लेकर। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे आज खाना था मक्खन और टोस्ट। तो अभी चलो बच्चे ने लाया तो उसका दिल खुश होता है कि चलिए मम्मी थोड़ा तो भी खा ले। अब लेकर बैठी हूँ पानी, अब बन रही है मेरी चाय। तो इंशाल्लाह भी तो पहले सब घर का काम और सब चीज़ें होगी क्योंकि जुम्मा है, और उसके बाद देखते हैं कुछ। आज तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो रहूँगी घर में। जो मेरी चाय भी आ गई माशाल्लाह। तो चलिए पी लेते पहले चाय। चाय नाश्ता हो गया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं आके बैठी विंडो पे, और ये लाई थी मैं सब साग, तो ठंडी में तो देखो कैसे हो गया फ्रिज में रख के। ये राई की भाजी है, इसको कहते हैं सरसों का साग, और इसके साथ में ये होता है बथुआ, जो स्पेशली ठंडियों में ये सब चीज़ें आती है। और इसके साथ होता है ये चने का साग, ये जो चना होता है ना, हरभरा चना, ये उसका साग होता है, सब्जी होती है। तो इसको सब मिक्स करके आप बनाते हो, और इसके साथ में मकई की रोटी जब आप बनाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये थोड़ा तरीका इसका अलग होता है बनाने का। तो अब मैं इसको कर रही हूँ साफ़, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में दिल लगाओगे तो फिर आपकी तबीयत से हट के आपका ध्यान कहीं और लगेगा। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसी चीज़ों में लॉक कर ली हूँ, उलझा ली हूँ कि मैं उससे चाह के भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ, हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ।
और मेरी ज़िंदगी में ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए और चले गए, उसको मैंने इतना फेस करी हूँ, मेरी ज़िंदगी में कहीं वो मायने भी नहीं रखते। और पता नहीं क्यों बच्चे जब छोटे थे तो शायद ये एहसास था कि ये सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अब ज़िंदगी में कुछ ऐसे हुए हैं चीज़ें कि मैंने शायद उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लॉक्ड कर ली हूँ, तो उससे मैं निकल नहीं पा रही हूँ, या फिर पता नहीं जो ज़िंदगी में आपने नहीं किया वो चीज़ें आपके ऊपर हुई है या आपको उसमें दिखाया गया है, तो उस चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होके उलझ के रह गई हूँ। लेकिन हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वो चीज़ों से मैं कभी मतलब बंद के नहीं रह सकती, पर ये है कि शायद मैंने खुद अपने आप को उसमें लॉक्ड कर ली हूँ। तो इसीलिए मैं अभी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो और मैं बीमार पड़ी रहूँ। इसीलिए मैंने देखो काम को अपने आंग पे ले लिया ताकि मेरा जहन कहीं और चला जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं चाह कर भी उस लॉक से निकल नहीं पा रही हूँ। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा करो जो मेरी ज़िंदगी में मेरे नसीब में आपने लिखा है, बस वो सर चढ़कर बोले। और अल्लाह पे बहुत यकीदा है मेरा, वो होगा। बस ये है कि अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है वो उसी वक्त होगा, और होगा ज़रूर। ये देखिए सरसों का जो साग है इस तरीके का मैं बनाती हूँ। इसमें मैंने प्याज और जो ग्रीन चिली है उसको साथ ही में बॉईल करके इसको ठंडा करने छोड़ी हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा होगा तो इसको पीसूँगी, फिर इसका लगेगा तड़का। और यहाँ पे मैंने बनाई हूँ अमीन के लिए वाइट एग, तो उसका ऑयल कम रहता है इसीलिए थोड़ा अलग अलग स्टाइल में स्लो आंच पे बनाना रहता है ताकि लगे नहीं। घी नहीं होता है तो बहुत स्लो प्रोसेस में इसको बनाना रहता है। तो फ़िलहाल तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर के कामों से तो आप छूट नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें अब सुबह की तैयारी शुरू है। ये करने के बाद अब जुम्मा है तो जाऊँगी नमाज़ पढ़ने की तैयारी करना है, फिर उसके बाद फिर आपसे थोड़ी बातें भी करूँगी बैठकर। ठंडी होने के बाद इस तरीके से सरसों का जो साग है, सरसों चने का और बथुआ, इसको पीस के इस तरीके से पेस्ट बनाना चाहिए। और इसमें देसी घी बहुत ज़्यादा लगता है, देसी घी में ही बनती है ये भाजी। और तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज और बहुत सारा लहसुन और ज़ीरा, बस इतनी ही चीज़ों से ये सरसों का साग बनता है। तो अब जा रही हूँ इसमें तड़का लगाने के लिए। चलिए आपको भी थोड़ा दिखाती हूँ। ये घी बहुत सारा लिया मैंने, इसमें सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा डाल लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों का साग जो स्पेशली ये ठंडी में आता है। और उसके साथ 1 चम्मच आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लीजिए, उसी के साथ डाल दीजिए प्याज, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी हल्की गल जाना चाहिए। जो क्रंचीपन के साथ में हमें सब्जी के साथ जब हम बाइट करते हैं तो इसके अंदर आना चाहिए। ये थोड़ा सा जैसे ही आपको लगा कि नरम हुआ उसी वक्त आप पूरे जो लहसुन है, ये पूरे लहसुन गार्लिक जो है ये पूरे डाल लीजिए। और थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से भूनना है, और घी में ही भूनना। देसी घी का जितना आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये सरसों का साग जो है बहुत टेस्ट देगा आपको। और ठंडी में ये बहुत फ़ायदे भी करता है बदन के लिए, बॉडी के लिए, तो आप इसको ज़रूर खाइए ठंडी के स्पेशल सीज़न में। इस तरीके से सब्जी को आप इसके अंदर मतलब साग को इसके अंदर डाल लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का ये प्याज और जो लहसुन है हमारा इस तरीके का भूनना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब इसको आप अच्छे से भूनिए और घी जो है पूरा इसके अंदर मिक्स कीजिए। और घी देखिए किस तरीके से तैर रहा है, इसी तरीके से तैरना चाहिए। और इसको आप भून के थोड़ा सा स्लो आंच पे छोड़ दीजिए। अब इसको छोड़ दिया मैंने स्लो पे। अब 10 से 15 मिनट तक इसको पकने देना है, और तब तक हम चलते ये फ्रूट्स खाते। ये फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं और ये सिर्फ पानी होता है। तो जैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वॉमिटिंग रात को बहुत हुई है, तो ये पानी का काम बहुत अच्छा करता है बॉडी में। तो चलिए थोड़ा खाती हूँ, थोड़ा सुकून से बैठती हूँ। बच्चे तो मेरे दोनों वहाँ पे सो रहे हैं। कुछ सामान ढूंढते ढूंढते देखो मेरे हाथ में क्या मिला। ये जो मैं मक्का से लाई थी तस्बिया, और काफ़ी सारी दरगाहों पे मैं इसको तकसीम करने लाई थी, तो बहुत जगह पे तकसीम भी करी मैं। और ऐसे मतलब ये नीयत करी थी कि जब भी जो दरगाह पे जाऊँ तो कम से कम 1 पैकेट तो वहाँ पर रख कर आऊँगी। 1 पैकेट में ये 12 दाने रहते हैं। और ये लाई थी, जो बच्चे आते हैं मेरे घर पे तो कभी किसी को टोपी की बहुत शौक़ रहता है, तो मैंने बोला उनको दिया करूँगी। तो काफ़ी बच्चों को देते रहती हूँ। ये अंदर कैसे मैं भूल गई पता ही नहीं चला। कुछ चीज़ें ढूंढते ढूंढते माशाल्लाह ये अब मुझे दिखे तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर। तो अब ये भी इंशाल्लाह तकसीम कर दूँगी कहीं भी जाऊँगी तो इंशाल्लाह। घर बैठे शॉपिंग किया आज मैंने। तो देखो घर आज कहीं भी नहीं निकली, तबीयत ठीक नहीं, तो आज मैंने घर बैठे ही सारी शॉपिंग की।
सरसों का साग बन गया था, लेकिन मकई का आटा जब चेक करी तो नहीं था, तो ये मकई का आटा ऑर्डर करना था। फिर मैंने बोला चलो ये तो मेरा फेवरेट ऑल टाइम और ये बच्चों का फेवरेट है, तो इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ठंडी के हिसाब से जो तिल की चीज़ होती है, मोस्टली मैं तिल के लड्डू घर पे बनाती हूँ, बट ये मेरे ठंडी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। और ये गुड़ है, मेरे पास जो गुड़ है वो दूसरा वाला है, वो काला हो चुका है, क्योंकि जितना टाइम आप घर में गुड़ को रखोगे उतना उसका कलर डल होता है। तो मुझे थोड़ा फ्रेश गुड़ खाना था इसके रोटी के साथ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मंगाई। वैसे घर में बहुत सारा गुड़ है मेरा। तो ये मेरा ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे बैठे बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी होगी ये। देखो ना, इतना पतला इसका लेयर है। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी टेस्ट की, बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा है। मैं हमेशा इतने सालों से घर पे ही बनाती, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं देती है, बट ये बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। हो गई असर ख़त्म। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपकी दिल की हर मुराद पूरी करे, और अल्लाह पाक आप ज़िंदगी में जो चाहे अल्लाह आपको अता करे। और वही सेम चीज़ जो भी आपके हक़ में दुआ की हूँ, वही सेम चीज़ मैं मेरे बच्चों के हक़ में, मेरे हक़ में, मेरे रिश्तेदारों के हक़ में दुआ करती हूँ। और मेरे मौला, मेरे अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप के लिए और मेरे बुज़ुर्ग जो ज़िंदगी से चले गए, इस दुनिया से चले गए, मैं उनके हक़ में यही दुआ करते रहती हूँ, जज़ाक अल्लाह। और अब चलते चाय बनाते, क्योंकि लगी है चाय की तलब। खाना मैंने अभी तक नहीं खाई हूँ, मकई की रोटी अब तक नहीं बनाई, क्योंकि अली नहीं है तो मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि अली होगा तो मैं बड़ी शाम को गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तो अभी कर लेती हूँ चाय अपने लिए तैयारी, और अमीन तब तक आ जाएगा। अमीन गया है जिम, तो अमीन के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ किचन में खड़े रह के। और अगर वो आ गया तो उसके साथ चाय पीऊँगी, नहीं तो फिर मैं और मेरी चिंटू और मेरा पीनट, हम तीनों मिलके चाय पीते हैं। और इंशाल्लाह भी असर ख़त्म हुई है तो चलो सब घर में अगरबत्ती वगैरह, लोबान वगैरह कर लेते हैं, और घर में करते हैं रोशनी, कि जैसे कि शब शुरू हो जाती है तो रोशनी होती है ना, तो वैसे ही हम हमारे घर में भी रोशनी करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अमीन के लिए चिकन, क्योंकि अमीन का कॉल आ गया कि मम्मा मैं निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। उसको बताई नहीं, पर उसके लिए सरप्राइज। बन गई मेरी चाय, कितनी मस्त गाढ़ी गाढ़ी चाय बनी है देखो। और ये फिर से वही जो अली ने मेरे लिए सुबह नाश्ता लाया था, खीमा और पाव। तो अली नहीं है तो मैंने रोटी नहीं बनाई, तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत ये चाय के साथ खाते। और ये बनाया मैंने अमीन के लिए। अच्छा, कैसा टेस्ट है? टेस्ट बताओ, कॉम्प्लीमेंट दो ना मम्मा को। मेरा फेवरेट है। कितने स्टार? कॉलीफ्लावर नहीं है वो, ब्रोकली है। हाँ लग नहीं रहा है, तो स्टार तो दो। जितने भी एक एक्स्ट्रा। अच्छा, तो जब स्विगी से मंगाता था कितने स्टार रहते उधर? 10। तो फिर उतने में से कुछ हमको भी दे दो। आपको 10, 11 आपको 10। ये देखो कितने मजे से सुन रही है ना मम्मी की उसकी बातें, देखो। तो बोलो जरा डाइट वाले तुम्हारे दोस्त लोग को, डाइट वाले लोग को तो बुलाओ तो सही कि यार आओ जरा जिम करके आने के बाद मम्मी के हाथ का चिकन खाओ तुम भी अपने। बोलो तो कुछ तो मैसेज तो दो लोगों को थोड़ा बहुत। मम्मी का हाथ का चिकन खाओ, मेरी मम्मी का हाथ का सब खाओ, है ना? चलो मैं भी जा रही हूँ चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। यहाँ माशाल्लाह पूरे घर में, बेडरूम में, हॉल में, सब जगह अगरबत्ती लोबान लगा चुकी हूँ, रोशनी मेरे घर में हो चुकी है। क्या बोलेंगे आप इसको? रियल वाली मोहब्बत ना, सच्ची, पाक, साफ और बिना मतलब की मोहब्बत है। देखो ये तो इतना प्यार करती है ना अपने भाई से, चिंटू, क्या बोलूँ आपको। और पीनट मेरी बेटी है। आज सुबह से मैं बाहर नहीं निकली हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं चाह रहा था। आज पूरा दिन का जो भी टाइम था, पूरा वक्त मैं घर में गुजारी। तो अब मैंने बोला कि शाम थोड़ा सा फ्रेश हुई और थोड़ा सा तैयार हुई। अमीन बोला चलो मैं आपको थोड़ा सा बाहर घुमा के लाता हूँ, और अगर आपका दिल है आइसक्रीम खाने का तो आपका आइसक्रीम खिलाता हूँ। लेकिन मैंने बोला नहीं, आइसक्रीम खाए नहीं खाए, चलो थोड़ा सा फ्रेश हवा जाकर आते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी भी होता है नीचे जाना। सारा दिन घर में बीत गया, सारा वक्त घर में बीत गया, बट बोर नहीं हुआ, बहुत अच्छा वक्त बीता और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। तो थोड़ा जाती हूँ नीचे, जब तक अली आएगा तो फिर आने के बाद मस्त मक्के की रोटी बनाएंगे, गरम गरम मक्खन वाली। और आज अली भाई ने भी, अमीन भाई ने भी मुझे बोला कि मैं भी एक खाऊंगा, तो मस्त हम लोग आके फिर गरम गरम रोटी खाएंगे। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं नीचे
और थोड़ा बहुत घर का सामान होगा, नहीं भी होगा तो ऐसे ही थोड़ा राउंड मार कर आते हैं। ये देखो बाप बेटी है, ये भाई बहन नहीं है, ये बाप बेटी है। देखो अमीन जाके जमीन पे लेटा तो देखो उसके पास ये बिस्तर, इतना नरम बिस्तर से उठ के जाके उसके पास बिस्तर है, देखो हाथ के पास खेल रही है और देखो जमीन पे लेटी है। देखो चीनू, ए चीनू, चीनू, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, कहाँ है तेरे डैडी? कहाँ है तेरे डैडी? अच्छा इसका डैडी है। देखना, देख रही कि मत देखो। चलो तैयार तो हुई थी अमीन के साथ जाने के लिए नीचे, लेकिन उसके दोस्त लोग कुछ प्लान बनाए फुटबॉल खेलने का टर्फ में, तो उसको लेने स्पेशली ऊपर आए। तो उनके साथ में हामी नहीं भरता, मुझे देखता है और खामोश बोलता नहीं तुम लोग जाओ, मम्मा के साथ जा रहा हूँ नीचे। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला नहीं बेटा जा, तू जाकर खेल कर आ। तो बोले 1 घंटा रुको, फिर मम्मा मैं अब भी आ जाता हूँ। तो मतलब जाने का दिल था उसका, तो मैंने बोला नहीं आप जाओ, मेरा दिल चाहेगा तो मैं जाती हूँ नीचे। तो अब ये सब मैंने पहना था नीचे जाने के लिए अमीन के साथ। तब अमीन चला गया बच्चा उसके दोस्तों के साथ खेलने, तो नीचे तो जाऊंगी मैं लेकिन अपने अवतार में। अब बच्चा नहीं है तो फिर क्या, मूड नहीं है, खाली बस ऐसे ही थोड़ा सा राउंड मार के आती हूँ। तो चलो फिर अपने अवतार में आ ही जाते हैं। ये उतार दिए मैंने बैंगल्स, ये उतार दिए मेरे नेकलेस, मोती की माला, और उसी के साथ साथ ये मेरे जो हेयर है, जो लंबे वाले हेयर है, ये एक, ये दूसरे। अभी ये सब तो यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस इसको संभाल के रखी हूँ, क्योंकि आप सबको भी पता है कि ये कितने कॉस्टली होते हैं। और ये रहा स्कार्फ की थैली, जो मैं अलग अलग मैचिंग के कलर के कुछ भी मतलब पहनते रहती हूँ। और ये बहुत सारी मेरे पास इमिटेशन ज्वेलरी तो बहुत सारी है। तो अभी ये तो एक डब्बा है, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे डब्बे हैं मेरे पास। तो अब ये सब चीज़ें उतार दी, कहा ना कि अपने अवतार में चलते हैं। ये सब चीज़ें रख दूँ, फिर निकलती हूँ बाहर। चलो मैं जा रही हूँ नीचे। तो ये मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो रोल प्रेस के लिए देना है मुझे, तो चलो ये भी दे देती हूँ। और इसी के साथ मेरी एक्टिवा गई थी सर्विस के लिए, तो वो भी फ़ोन आ गया नीचे। और ये रहे मेरे फेवरेट जो पम्पकिन सीड होते, मुझे बहुत पसंद है, तो इसको खाते खाते हम चलते हैं नीचे। कहा था ना चलो फिर अपने अवतार में उतरते हैं नीचे, तो हमारा अवतार तो ये है। और फिर मैंने वो निकाल दिए बैंगल्स, ये पहन लिए अपने कंगन, एक रिंग, और नोज में बड़ी सी नोज पिन। और थोड़ा सा मैंने आज रिंग थोड़े अलग अलग पहनी हूँ, छोटा और बड़ा फ्लावर्स पहनी हूँ बस। और गले में कान में कुछ मन नहीं चाह रहा है कुछ इतना हैवी पहनने को। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा काम भी कर आते हैं और थोड़ी सी बाहर की फ्रेश हवा में भी जाकर आते, ताकि हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहे और हम एकदम तरोताज़ा हो जाए। बाहर ठंड हवा बहुत चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी चालू हो चुकी है हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर तो बहुत ठंडी है बाहर देशों में, पर यहाँ पे ठंडी भी चालू हो चुकी है। और कोविड का फिर से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, तो बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा मतलब ख्याल रखिए अपने वालों का और अपनों का। चल रहा है हमारे यहाँ क्रिसमस ट्री की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ सारे कास्ट के लोग रहते हैं। और ये आ गई मैं चलते चलते अपने गेट पे। ये मेरी एक्टिवा सर्विस होकर रुकी है। भाई मेरी चाबी रख कर गया वो, तो ज़रा ये चाबी डाल देना बेटा इसके अंदर। ये रही मेरी एक्टिवा, मस्त सर्विस होकर भी आ गई। और ये हमारी सोसाइटी सुनसान, बिल्कुल सड़क भी एकदम सुनसान है। देखो रौनक ही नहीं है थोड़ी भी। मेरा पोपट बन गया। मुझे भाई ने फ़ोन किया कि आप गाड़ी लेके छोकरा खड़ा है गेट पे, तो मैं बोली आप वहीं पे छोड़ दो, चाबी भी छोड़ दो, मैं वहीं से ले लूँगी। मैं उतर ही रही हूँ नीचे और मैं वहाँ गेट तक चली गई। तो जाकर मैंने पूछा तो उन्होंने चाबी तो दे दिए, पर गाड़ी जो आपको दिखाई वो मेरी गाड़ी नहीं थी। मुझे पता, आज तक मुझे अपनी गाड़ियों का नंबर ही नहीं पता है। तो बोले वो गेट पे बोलता है कि मैडम गाड़ी तो आपकी वहाँ खड़ी है, सिर्फ चाबी है यहाँ पे। चाबी इसके अंदर डाल दिए, फिर से चलते चलते आ रही हूँ कि यहीं से अपनी गाड़ी उठा लूँ, फिर जाके वहाँ से अपना सामान लेती, क्योंकि साड़ियों का बैग मैं वहीं रख कर आई। कहा यार सब बोझा लेके घूमते रहो। लेकर आ गई गाड़ी और ये रही मेरी साड़ियों की बैग। तो चलते पहले रोल प्रेस को देते और उसके बाद में आगे जाके थोड़ा सा घूम कर आते। मस्त साड़ी दे दी वहाँ पे रोल प्रेस के लिए, और वहाँ जाके पता चला कि 5 साड़ियाँ ऑलरेडी मेरे वहाँ पर है। तो बोले आप देने आए कि लेने आए? मैं बोली क्यों देने लेने, मस्ती ऐसी मजाक करने लगे। तो फिर मैं बोली अच्छा रहने दे बेटा, वो नेक्स्ट टाइम साथ में इसके ले लूँगी कल आकर।
और ये भी ठंडी के सीज़न की सब्जी है, तुअर की फली, नए आलू, छोटी छोटी भिंडी और कौली सी सेंगट की फली। ये खास करके हम लोग साउथ वाले लोग ये बहुत खाते हैं। और उसके साथ साथ मेरी वॉश का ये बेल्ट था, वो टूट गया था अंदर वाला, तो लॉक थोड़ा सा ख़राब हो गया था, और ठीक करने दी तो वो भाई के हाथ से टूट गया अंदर का लॉक का जो पट्टी होती, फिर उन्होंने चेंज करके दी। मतलब ये सब करके आ गई अब घर पे। अभी तक तो मैं अकेली हूँ, कोई नहीं आए बच्चे, तो अब थोड़ा सा किचन में चली जाती हूँ। कुछ क्या, खाली मक्की की रोटी बनाना है तो उसकी तैयारी करती। चिनू, आपके लायक कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। क्यों गुस्सा? और बाप रे, गुस्सा एकदम। बोली ना आपको, चलो अब तैयारी करते हैं मक्कई की रोटी की। तो अब चालू है मेरा मक्कई की रोटी की तैयारी, और उसके साथ हम खाएंगे गुड़ सरसों का साग, एकदम मक्खन वाला है ना। हाँ, और ये रोटी के ऊपर एक्स्ट्रा मक्खन अरे डालकर। बाप रे। तो आज बिल्कुल पंजाबी वाला खाना, ठंडी वाला खाना, और फुल एंजॉय के साथ। अब अली फोन कर दिया कि मम्मा आप रेडी करो, मैं आ रहा हूँ, और मेरा बेटा आ चुका है। तो अब मैं गरम गरम बनाने वाली हूँ, खाने वाली हूँ। तो आप भी अपने फैमिली के साथ जो सीजन है उस सीजन को एंजॉय कीजिए, उस सीजन के खाने बनाकर खाइए, उस सीजन के कपड़े पहनिए, उस सीजन के गाने सुनिए, उस सीजन के साथ अपनी फैमिली के साथ खूब खुश रहिए। और मैंने अभी पहले भी आपको बोली, कोविड का डर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बहुत सारा ध्यान रखिए, बी केयरफुल रहिए, और जितना हो सके उतना लोगों को भी ये चीजें जिनको नहीं पता है तो उनको भी जरा आप कॉन्शियस कीजिए कि आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मुझे बात मालूम पड़ी तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी किसी और को बताइए। इस तरीके से बात फैलेगी तो लोग एक दूसरे का भी ध्यान रखेंगे और अपना खुद का भी ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, और हर मौसम को जिंदगी में जिंदगी की तरह लीजिए। अल्लाह हाफिज।